अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर ग्राफिक जोन। लास्ट वीडियो में हमने रोटेट टूल के बारे में बात की थी। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग शेप बिल्डर टूल के बारे में बात करेंगे कि हम शेप बिल्डर टूल से क्या क्या वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो शेप बिल्डर टूल जैसे कि नेम से शो कर रहा है, शेप बिल्डिंग टूल, कि कोई ऐसा टूल जिससे हम अपनी शेप्स को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी शेप में चेंजिंग ला सकते हैं, अपनी शेप को हम एक गुड स्टाइल में एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है, ये हमारे पास शेप बिल्डिंग में हेल्प आउट करता है। सिर्फ एक शेप में नहीं, डिफरेंट शेप। मतलब हम लेट्स सपोज ये कह लें कि आपके पास 5 से 6 शेप्स मौजूद हैं। आपने उन 5 से 6 शेप्स को मॉडिफाई करना है, तो आप उन शेप्स को मॉडिफाई कैसे करेंगे? ज्वाइन करना है या उस शेप के किसी पॉइंट को आपने डिलीट करना है, तो आप उस पोर्शन को रिमूव कैसे करेंगे या आप उसको ज्वाइन कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक टूल है, शेप बिल्डर टूल। इसकी जो शॉर्ट की है वो है शिफ्ट एम। जब आप शिफ्ट एम प्रेस करते हैं तो आपके पास शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप जूम करके देखें, मेरे कर्सर पे यहाँ पे आपको ये एक ब्लैक कलर में सर्कल पे एक एरो शो हो रहा है। ये क्रॉस आपको ये शो करवा रहा है कि इस टाइम आप शेप बिल्डर टूल को कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज शेप बिल्डर टूल शेप्स की मॉडिफिकेशन में वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल मेरे पास कोई शेप है ही नहीं, कोई शेप सिलेक्टेड ही नहीं है, तो मैं इसको कहाँ पे अप्लाई करूँ? तो सबसे पहले आपने सिलेक्शन टूल पे आना है, उसके बाद यहाँ पे शेप बिल्डर टूल में ना अपने रेक्टेंगल पे आ जाएं। यहाँ पे आप एक इलिप्स बना लें और इसी की एक कॉपी ले लें, यहाँ पे इसको रखें। अब इन दोनों को सिलेक्ट करें और इनकी भी एक कॉपी ले लें। अब यहाँ पे इनको सिलेक्ट करें। अलाइन के लिए मैं आपको मजीद एक फुल क्लास रखूंगी, उसमें आपको अलाइन पैनल के बारे में समझाऊंगी। फिलहाल के लिए यहाँ पे जब आप इन शेप्स को सिलेक्ट करते हैं तो टॉप पे आपको एक ऑप्शन शो होता है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इन 2 शेप्स को सिलेक्ट करना है और अलाइन टू द टॉप कर देना है। उसके बाद आपने इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करके इस तरीके से, अब फिर आपने इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है और इस साइड पे फिर आपने इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करके अलाइन टू द हॉरिजॉन्टल। अब ये यहाँ पे मेरे पास शेप्स अलाइन हैं। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आप यहाँ पे शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करें, अगर आपने इनको करना है डिलीट, तो आप क्या करेंगे, आल्ट जब प्रेस करेंगे तो आपके पास माइनस साइन शो होगा और आप इसको डिलीट करते रहेंगे जिस शेप को आपने डिलीट करना है। अब आप कंट्रोल जी करें और अगर आपने ज्वाइन करना है, आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप इस तरीके से क्लिक करें तो आपके पास, अच्छा अगर ज्वाइन करना है तो आप सबसे पहले ये देख लें, वो बाद में आपको बताती हूँ। आप यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करें तो आपके पास से एक फ्लावर बन गया। ये सारी शेप्स आपकी यहाँ पे आपस में ज्वाइन हो गई। अब आप क्या करें, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करें, या फिर आप कंट्रोल जी करें एक बार, कंट्रोल शिफ्ट जी, इसकी एक कॉपी भी लेके रख लें। इसको यहाँ पे ड्रैग करें, साइज में इसको डिक्रीज कर दें थोड़ा, इसको इधर रख लें। अब आप इनको सिलेक्ट करें, यहाँ से आप शेप बिल्डर टूल लें, शिफ्ट के थ्रू आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप अपनी शेप्स को ज्वाइन कर लें। अब यहाँ पे देखिए, ये आपके पास एक शेप है, एक फ्लावर बन गया। अब आप इसको यहाँ पे रखें और ये वाली जो आपके पास हैं इनको भी आप सेम प्रोसीजर करें और इस तरीके से ज्वाइन करें और इसको आप फिलहाल के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे शो करवा दें। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, यहाँ से शेप बिल्डर टूल लेना है, आपने यहाँ पे आल्ट प्रेस करना है और इसको यहाँ पे कट कर देना है।
अब जब आपने आल्ट प्रेस किया तो ये वाला आपके पास पोर्शन डिलीट हो गया। अब फिर से आपने यहाँ पे देखिए आपको बटरफ्लाई टाइप पे शो हो रहा है। आप इसको यहाँ पे ड्रैग करें, एक और सर्कल डिज़ाइन करें, इसकी एक कॉपी लें, इन दोनों को सिलेक्ट करें और इनकी भी एक कॉपी ले लें। अब आप इनको सिलेक्ट करें, फिर से शेप बिल्डर टूल पे आए, जस्ट शिफ्ट से यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। सॉरी, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल, अलाइन करें इनको, अब आप इन दोनों को अलाइन करें, फिर आप इन दोनों को अलाइन करें, अब आप इनको सिलेक्ट करें, यहाँ पे आप क्लिक करें। पहले आपका क्यों नहीं हो रहा था? बिकॉज ये अलाइन नहीं था। जब आपने शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे जस्ट एक क्लिक करना है तो आपके पास से अंदर वाली एक शेप बन जाएगी। अब आपने बाकी को क्या करना है, आप इस सबको सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट करके यहाँ पे इनको आल्ट से डिलीट कर देना है। अब आपके पास ये एक शेप डिज़ाइन हो चुकी है। ये आपकी मर्जी, आपने डिज़ाइन को किस तरह से बनाना है, कैसे एडजस्ट करना है। वेल ये देखें, ये मेरे पास एक फ्लावर कह लें या जो कह लें, ये एक रेडी हो गया। आप इसको इस साइड पर रखें, इसको सिलेक्ट करके इसकी कॉपी ले लें और यहाँ पे आपने जैसे कि पहले लेक्चर में आपने रोटेशन टूल को अप्लाई किया था, आप इस पे उसको अप्लाई करके एक फ्लावर बना लें। इट्स मीन आपने शेप किससे बनाई है? शेप बिल्डर से, और रोटेशन के थ्रू आप इसको एक फ्लावर बना लें। यहाँ पे आप इसके कर्सर को ले आएँ। मुझे अगर इसकी 10 कॉपीज़ चाहिए, मैं क्या करूँगी, 360 पे 10 को डिवाइड करूँगी इसकी कॉपीज़, फिर मैं इसको कंट्रोल डी करके, ये देखिए मेरे पास एक फ्लावर बन गया। यहाँ पे इसको आप शो करें। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फिर से एक सर्कल ले लें आप। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास ये सर्कल्स हैं, हम इनसे मतलब शेप बिल्डर से हम क्या क्या वर्क ले सकते हैं। आप यहाँ पे आप शेप बिल्डर लें, अगर मैं आर्ट के थ्रू इसको भी डिलीट कर दूँ, इसको भी डिलीट कर दूँ, मेरे पास से एक लीफ शो हो गया है। और अगर आप फिर से एक सर्कल ले लें, आपने फ्लावर्स बनाने हैं ना, इसमें आपको थोड़ा सा वो शेप रोटेशन टूल भी आपका ना वो रिपीट हो गया है। यहाँ पे आप इसको रखें, सॉरी, यहाँ पे आप इन दोनों को सिलेक्ट करें इस तरीके से, शेप बिल्डर लें और आल्ट के थ्रू इस अंदर वाले पोर्शन को आप डिलीट कर दें। अब आप क्या करें, इसको इस तरीके से यहाँ पे रखें छोटा करके, इन दोनों को सिलेक्ट करें, रोटेशन टूल यहाँ पे लाएं, और अगर आप यहाँ पे, सॉरी, आप यहाँ पे इसकी कुछ ज़्यादा कॉपीज़ ले लें, यहाँ पे इधर ले आए। मुझे लेट्स सपोज इसकी 20 कॉपीज़ चाहिए। आपने याद रखना है, पहले आपने एंगल पुट करना, 360 डिवाइडेड बाय 20, कॉपी। अब आप यहाँ पे कंट्रोल डी कर दें, ये देखें ये आपको इस तरीके से एक फ्लावर शो कर देगा। तो ये देखें आपके पास कितने अट्रैक्टिव फ्लावर्स भी डिज़ाइन हो रहे हैं, इसके थ्रू शेप बिल्डर टूल और रोटेशन के थ्रू आपने रोटेशन भी अप्लाई की और शेप बिल्डर भी अप्लाई की। अब आप यहाँ पे एक बात ये चेक करें कि आप लोग क्या इस सर्कल, जो हमने सर्कल डिज़ाइन किया है,
क्या आप लोग इस सर्कल के थ्रू कोई लेटर लोगो या ऐसा कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं? उसके लिए आपने क्या करना है, टेक्स्ट टूल पे आना है, टाइप टूल पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल टी करके आप इसकी एक बार वैल्यू को इंक्रीज कर लें। और टाइप टूल की फुल एक मैं क्लास रखूँगी जिसमें आपको मैं टाइप टूल को कैसे यूज़ करते हैं, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका करैक्टर पैनल, पैराग्राफ पैनल, ओपन टाइप लेयर पैनल, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ए राइट कर देती हूँ, इसका साइज मैं विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट इंक्रीज कर देती हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे ए को रखूं, इस तरीके से आप इसके साइज को एडजस्ट करें। अब अगर मैं यहाँ पे ए को रखूं और शेप बिल्डर टूल को लाऊं, तो क्या ये मेरे पास कोई डिलीट कर रहा है? नहीं। वजह क्या है, मैंने इस शेप को आउटलाइन में कन्वर्ट करना है सबसे पहले, फिर क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। अब मैंने शेप बिल्डर टूल अप्लाई करना है इस पे, और यहाँ पे मैंने इसको आल्ट के थ्रू कट डाउन कर देना है। ये चेक करें, तो ये देखिए मेरे पास एक सर्कल में ये लोगो रेडी है। अब आप इसको सिलेक्ट करें, अगर आपने आउटलाइन शो करनी है इसको, तो आप वो भी इसको शो कर सकते हैं। ये देखें, तो आप इस तरीके से डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। बस थोड़ी सी थिंकिंग लगाएं कि आपने इस टूल को, आपको इसका ये वर्क है और आपने इससे क्या क्या शेप्स डिज़ाइन करनी। हम यहाँ पे एक सर्कल लेते हैं, इसका आप ये जो आउटलाइन है आप यहाँ से बंद कर दें। यहाँ पे इसको आप सिलेक्ट करें, इधर। अब आप एक और सर्कल लें, बट इसका साइज जो है वो आप थोड़ा कम कर दें। वो आप इसको इधर रखें और इसी की कॉपी लेके ये इधर रखें। अब इसी की कॉपी लें, एक इधर और एक इधर। अब आपने इन सबको सिलेक्ट करना है, शेप बिल्डर टूल पे आना है, आपने शिफ्ट के थ्रू इनको ज्वाइन करते जाना। नहीं हो रहा, वजह क्या थी, इनके दरमियान में कुछ गैप्स थे। आपने कोशिश करनी है कि वो गैप्स ना हो। अब आपने शेप बिल्डर टूल लेना है और इस तरीके से इनको ज्वाइन कर देना। तो ये देखें जैसे क्लाउड नहीं होते, आपको ये उस तरह से कुछ एक शो कर रहा है ये पिक्चर। ये चेक करें। तो शेप बिल्डर टूल हमारे पास शेप्स में भी हेल्प आउट बहुत करता है। आप यहाँ पे ए प्रेस करें, इसका साइज इंक्रीज करें, राइट क्लिक करें, क्रिएट आउटलाइन। यहाँ पे अगर मैं अब एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से, इसका कलर मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ। इसको जब मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे इसके कर्सर को लाऊं और रोटेशन अप्लाई करूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करूँ और आप यहाँ पे आल्ट के थ्रू ये चेक करें, आप डिलीट कर सकते हैं इन पोर्शंस को। तो आपकी शेप में इस तरीके से भी मॉडिफिकेशन ले आता है शेप बिल्डर टूल। आप इसको लेटर लोगो बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को शेप बिल्डर टूल की समझ आ गई होगी कि हम लोग शेप बिल्डर टूल से क्या क्या चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और इस लेक्चर में आपको रोटेशन टूल को भी आपने रिपीट कर लिया कि आप जो शेप्स शेप बिल्डर टूल से ड्रॉ करें उसमें आप रोटेशन टूल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह।